हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पसूरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी सोर्स के बारे में, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो है द्वितीय स्रोत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो नंबर है कस्टम्स के बारे में, जिसको जो है तामुल या उर्फ के नाम से, जिसको प्रथा के नाम से भी जानते हैं। दूसरे पॉइंट को जुडिशियल डिसीजंस यानी कि न्यायिक निर्णय, और तीसरा पॉइंट जो है हम देखेंगे लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को हमको यानी कि विधान के बारे में, ये जो है 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा सेकेंडरी सोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखिए पहला पॉइंट। तो सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो हमारा कस्टम्स है। कस्टम्स को मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है तामुल या उर्फ के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में प्रथाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा किसी भी लॉ का जो है एक सबसे अहम भूमिका जो है प्रथाओं का होता है। कस्टम्स और यूज ऐसे हैं जो आगे चल करके एक कानून का रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही कुछ इसमें भी है। यहाँ पे चूँकि मुस्लिम लॉ का जब स्टार्टिंग हुआ, इस्लाम का जो स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्टिंग जो जब इस्लाम का हुआ, तो मोहम्मद साहब ने जो है बहुत से ऐसे जो कस्टम्स थे, बहुत से ऐसे प्रथाएं थी जिनको समाप्त कर दिया था। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसी कस्टम्स रह गई थी, जो ऐसे प्रथाएं जो विधि विरुद्ध, समाज के विधि विरुद्ध नहीं थी, वो कस्टम्स, वो प्रथाएं अभी रह गई थी। जैसे मेहर, तलाक इत्यादि ऐसी जो प्रथाएं थी वो मोहम्मद साहब के द्वारा जो हटाई नहीं गई थी। माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने ऐसी प्रथाओं को मौन समर्थन दिया। तो आपको पता होगा जब हमने जो है इज्मा का डिस्कशन किया था तो उसमें बताया, आपको पता होगा जब हमने जो है सेकेंड सोर्स इन प्राइमरी में जो है हम जब सुन्नत की डिस्कशन किए थे, तो वहाँ पे हमने ये बताया था कि मोहम्मद साहब यदि किसी पॉइंट्स पे मौन भी रहते हैं तो वहाँ पे जो है ये उनका किसी पॉइंट्स पे मौन रहना भी जो है सुन्नत का रूप ले लेता है। तो आई होप ये माना जाता है कि वो जो है अपने उस पॉइंट पे वो मौन समर्थन दे दिए हैं, तो उनका मौन रहना भी एक सुन्नत का लाया। तो मौन के हिसाब से यानी कि एक बहुत सारे ऐसे प्रथाओं को उन्होंने हटा दिया था जो समाज के विरोधी थे, उसके बावजूद भी कुछ प्रथाएं लागू रहीं इस्लाम के आविर्भाव होने के बाद भी। तो ऐसी प्रथाओं पर माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने मौन समर्थन दिया और वो आगे प्रथाओं के रूप में, उसको विधि के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, यानी कि रोक उन्होंने नहीं लगाया। ऐसे प्रथाओं को, प्रथागत ऐसे नियमों को प्रथागत नियम, कस्टमरी रूल के नाम से जाना जाता है। और वो जो है तभी माना जाएगा, कोई भी चीज़ तभी माना जाएगा कि जब वो पैगंबर मोहम्मद साहब का सुनना रहा हो। तो सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो हमारा कस्टम्स है। कस्टम्स को मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है तामुल या उर्फ के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में प्रथाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा किसी भी लॉ का जो है एक सबसे अहम भूमिका जो है प्रथाओं का होता है। कस्टम्स और यूज ऐसे हैं जो आगे चल करके एक कानून का रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही कुछ इसमें भी है। यहाँ पे चूँकि मुस्लिम लॉ का जब स्टार्टिंग हुआ, इस्लाम का जो स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्टिंग जो जब इस्लाम का हुआ, तो मोहम्मद साहब ने जो है बहुत से ऐसे जो कस्टम्स थे, बहुत से ऐसे प्रथाएं थी जिनको समाप्त कर दिया था। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसी कस्टम्स रह गई थी, जो ऐसे प्रथाएं जो विधि विरुद्ध, समाज के विधि विरुद्ध नहीं थी, वो कस्टम्स, वो प्रथाएं अभी रह गई थी। जैसे मेहर, तलाक इत्यादि ऐसी जो प्रथाएं थी वो मोहम्मद साहब के द्वारा जो हटाई नहीं गई थी। माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने ऐसी प्रथाओं को मौन समर्थन दिया। तो आपको पता होगा जन पोजीशन, व्हाट इज द मॉडर्न पोजीशन ऑफ द कस्टम इन मुस्लिम लॉ। तो बात करें यहाँ पे जो शरीयत एक्ट की जो 2 धाराएं हैं, धारा 2 और 3, कहीं न कहीं जो है ये कस्टम्स को समर्थन देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शरीयत एक्ट की धारा 2। शरीयत एक्ट की धारा 2 में जो है ये कहा जाता है, इसके अनुसार यदि किसी वाद में पक्षकार मुस्लिम हो और वाद जो है किससे संबंधित हो,
महिलाओं के विशिष्ट किसी अधिकार से संबंधित हो, जैसे महिलाओं के विशिष्ट संपत्ति, विवाह, मेहर, भरण पोषण, संरक्षता, दान, वक्फ, न्यास, विवाह विच्छेद, ये यदि संबंधित हो तो ऐसे मामले जो है केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे जो मामले हैं, यदि इन सभी 10 मामले जो अभी हमने काउंट कराए हैं, ये सारे मामले जो है वैयक्तिक मुस्लिम विधि से ही गवर्न होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है प्रथाओं का कोई ऐसा नियम लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि जो प्रथागत नियम है, कस्टमरी लॉ है, यहाँ पे लागू होना संभव नहीं है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं अगर दूसरी तरफ यदि मुस्लिमों का कोई कृषि भूमि से संबंधित कोई वाद है, खैरात से संबंधित या धर्मार्थ पूर्ण विन्यास से संबंधित कोई मामला है, तो वहाँ पे यदि इस अधिनियम में कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए हों तो वहाँ पे जो है ये कस्टमरी जो लॉ हैं, जो प्रथागत नियम है, उसके हिसाब से वहाँ पे लागू होंगे। वहीं अगर हम बात करें शरीयत एक्ट की धारा 3 की, तो यहाँ पे जो दत्तक ग्रहण, वसीयत तथा रिक्त संबंधी एडॉप्शंस, विल्स और लिगेसी संबंधित मामले में भी मुस्लिम विधि लागू कराने के स्पष्ट घोषणा नहीं किए। यानी कि ये जो सेक्शन 3 है, इन तीनों मामलों में जो है किस तरह से जो है इसको लागू कराया जाए, ये मुस्लिम विधि पर या मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसको जो है स्पष्ट तरीके से जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ऐसे कंडीशन पे जो है प्रथाओं को लागू किया जा सकता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, जो सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत जो है कस्टमरी लॉ है, यानी कि कस्टम्स, जिसको तामुल या उर्फ के नाम से जानते हैं। वही हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो जुडिशियल डिसीजन है, जिसको न्यायिक निर्णय के नाम से जानते हैं। जुडिशियल डिसीजन को समझने से पहले एक चीज़ पॉइंट हमको दिमाग में ये रखना होगा कि जुडिशियल डिसीजन आखिर में होता क्या है। किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे न्यायालय द्वारा जो अभिव्यक्ति रूप से या लिखित रूप से दिया गया निर्णय ही जुडिशियल निर्णय या जुडिशियल डिसीजन या न्यायिक निर्णय कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हर वरिष्ठ जो न्यायालय होते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उनके अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर वो जो निर्णय हैं वो लागू होते हैं, यानी कि अनिवार्य माना जाता है और लागू होना जरूरी होता है। ठीक है, जिसको जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसे पूर्व निर्णय या नज़ीर के रूप में या नज़ीर के सिद्धांत के रूप में उसको अपनाते हैं। ठीक है, आंग्ल या अंग्रेजी अदालतों की भांति जो है भारतीय अदालत भी इस सिद्धांत को उन्होंने जो है, बात करें हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है पूर्व निर्णय का कोई स्थान नहीं है। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो भी कुछ डिसीजन देना होगा वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो डिडक्ट करके जो वहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से नहीं कर सकते, फिर भी कई सारे कंडीशंस में जो ये चीज़ें लागू होती हैं। जैसा कि जो है उदाहरण के तौर पर सामान्यतः जो अगर बात करें इस्लाम धर्म में ब्याज वसूलना वर्जित है, लेकिन प्रिवी काउंसिल भी जो अनपेड प्रिवी काउंसिल के द्वारा जो अदत्त मेहर हैं वो ब्याज की वसूलने की अनुमति देते हैं। यह हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी के न्यायालय में वाद में कहा गया था। यानी कि जो इस्लाम धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है उसमें ये माना गया है कि किसी भी ब्याज को वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम यहीं इस केस की बात करें, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी के वाद में प्रिवी काउंसिल ने जो है अदत्त मेहर का जो ब्याज होता है उसकी वसूलने की अनुमति देती है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि पूर्व निर्णय जो है, जो न्यायिक निर्णय हैं वो लागू नहीं होते हैं, कुछ कंडीशंस में लागू जरूर होते हैं। इसी प्रकार अगर मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 की बात करें तो वहाँ पे जो है कि में ऐसे कई आधार दिए गए हैं जिसका उपयोग करके जो है मुस्लिम पत्नी न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद के डिक्री जो है प्राप्त कर सकती है। अगर हम संक्षेप पे कहें तो यद्यपि सैद्धांतिक रूप से, यानी कि सैद्धांतिक रूप से ये जो न्यायिक निर्णय है मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते, यानी कि महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, बहुत सारे आने वाले जो मॉडर्न जो परिस्थितियों के अनुकूल के तौर पर देखा जाए तो उस पर कहीं न कहीं जो है ये पूर्व निर्णय को नज़ीर के तौर पर लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में जो धार्मिक ग्रंथ हैं
वहाँ पे वो चीज़ें जो है मॉडर्न परिस्थितियों के अनुसार जो है वो पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो नज़ीर के तौर पर या जुडिशियल डिसीजन देने के लिए जो है पूर्व निर्णय का एक इम्पोर्टेंट बात करें तीसरी पॉइंट लेजिस्लेशन की, तो जो इस्लाम की जो सामान्य धारणा है वो ईश्वर ही सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है। यानी इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि ईश्वर से बड़ा विधिकार, लेजिस्लेचर और लॉ का फॉर्म करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य को यह अधिकार प्राप्त ही नहीं था। लेकिन फिर भी बाद में इस्लामी मान्यताओं का जो अतिक्रमण माना जा सकता है, ठीक है, यानी कि आगे चल करके बहुत सारे ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिसको लोग जो है इस्लाम के लोग जो है उसको अतिक्रमण मानते हैं, यानी धार्मिक ग्रंथ के। लेकिन फिर भी ऐसे लेजिस्लेशन जो है मॉडर्न जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए बनाया गया, ताकि जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसको जो अच्छी तरीके से निपटा जा सके और आज मान्य है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। तीसरी पॉइंट करें मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 की बात करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, हमने कुछ लॉ को जो है ऐसे काउंटिंग करके कुछ लेजिस्लेशन के को बताया है। तो ऐसे बहुत से लॉ हैं जो बनाए गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को रेगुलेट करने के लिए। तो ये चीज़ें थी, तो ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत कुछ बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मानते हैं अभी भी कि जो है कि ये जो लॉ हैं वो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक ग्रंथों पर अतिक्रमण के रूप में है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा है। मॉडर्न जो सर्कमस्टांसेस है उसको निपटने के लिए जो है बहुत सारे लेजिस्लेशन तैयार किए गए हैं जो आज भी लागू किए जाते हैं। मॉडर्न सर्कमस्टांसेस को निपटने के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन किए गए हैं जो आज भी इम्पोर्टेंस के तौर पर देखे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। हमने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को कवर कर दिया है, तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट कर देंगी। थैंक यू वेरी मच।